हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टाफिंग। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अब हम बात करेंगे स्टाफिंग। ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का, अगर ये अच्छा हो गया आपका तो बाकी सारे के सारे फंक्शन भी अपने आप अच्छे हो जाएंगे। क्यों? इस फंक्शन के अंदर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स मतलब इस फंक्शन में हम बात करते हैं एम्प्लॉयज की। यार, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तुमने डिपार्टमेंट बना दिए, काम को बांट दिया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सारा काम कर दिया। अब एक्चुअल में यहाँ पे वर्कर को हायर करना है जो उस काम को कर सके। जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव पर्सनल यानी कि एक एम्प्लॉय की जरूरत है। लाखों करोड़ों की भीड़ से एक एम्प्लॉय को हटा के आपको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, मतलब किसी को आपको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है और वो आपकी कंपनी के लिए काम करेगा और आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो वो एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। मतलब एम्प्लॉय को सही एम्प्लॉय की भर्ती करना, राइट। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉय अच्छे लिए हैं तो आगे के जो फंक्शन है, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, चाहे वो कंट्रोलिंग हो, चाहे और भी जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, वो सारे अच्छे से क्लास हो पाएगा अगर आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो। सो स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, देखते हैं क्लास। स्टाफिंग का मतलब है क्या? स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को ढूंढना सही जॉब के लिए, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो, जो सही समय पर सही काम करे। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। बहुत सारे राइट आ गए। राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, वो सही काम सही समय पर करे। इस चीज को, उस इंसान को ढूंढना, फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है? आपके लिए स्टाफिंग कहलाता है। सो स्टाफिंग फंक्शन हमेशा इस बात को इंश्योर करता है कि तुम्हारे असेट जब कंपनी से बाहर जाएं तो नेक्स्ट डे वो हंसते खेलते तुम्हारी कंपनी के अंदर आए, यानी खुशी खुशी तुम्हारी कंपनी के अंदर आए जैसे वो तुम्हारी कंपनी से बाहर गए थे। ये स्टेटमेंट हमेशा बात करता है क्लास स्टाफिंग की। ये सिग्निफाई करता है स्टाफिंग के बारे में कि तुम्हारे जो वर्कर्स हैं ना, आपको पता है एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो होता है वो होता है आपका स्टाफ, वो होता है आपका एम्प्लॉय। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर आपका स्टाफ अच्छा है, अगर आपका स्टाफ अच्छा है, खुश है, सेटिस्फाइड है, और क्लास वो ईमानदारी से काम करेगा और वो आपकी कंपनियों को क्लास बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, राइट। तो ये है क्लास ओवरऑल मीनिंग स्टाफिंग का। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कि स्टाफिंग के बेनिफिट्स क्या है, स्टाफिंग किस तरीके से क्लास ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाता है। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, जैसे आपने देखा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से छोटे छोटे पोर्शन में इन डेप्थ अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे। इसके नोट्स भी क्लास आप बना सकते हो। क्लास मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बिल्कुल इस चैप्टर को लाइटली मत लेना। बहुत ज़्यादा नंबर का इस चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये तीनों चैप्टर बड़े हैं और बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने के लिए, राइट। चलो, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब बेनिफिट कि अगर हम स्टाफिंग करते हैं तो स्टाफिंग करने का फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला, फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय ए कॉम्पिटिटिव पर्सनल, प्लेसिंग राइट पर्सन, सही इंसान को सही जॉब हम देते हैं क्लास। रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज का नहीं, इंसानों का जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नहीं रखेंगे या कम एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, जितने एम्प्लॉयज की एक्चुअल में जरूरत है उतने एम्प्लॉयज को रखेंगे। हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, मैं बताऊँ किस तरीके से, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलप, अच्छा ये रिपीट हो क्लास, 6 पॉइंट ही है, 7 नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दीज आर द 6 इंपोर्टेंस ऑफ बेनिफिट, इंपोर्टेंस या बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग की स्टाफिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, राइट। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय अ कॉम्पिटिटिव पर्सनल। यार देखो, हजारों एम्प्लॉयज हैं लेकिन, या फिर 1000 लोग हैं, हम कहीं से भी बाहर से ले सकते हैं एम्प्लॉय को, लेकिन हम कौन सा एम्प्लॉय लें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट होगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा होगी उसके अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है, वो एकदम सबसे आगे निकलने की कोशिश करे, वो अच्छा काम करने की कोशिश करे। फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय कॉम्पिटिटिव पर्सनल, ये बेनिफिट है। अगर आप स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो आप एक कॉम्पिटिटिव पर्सनल को लेके आओगे जो कॉम्पिटिशन में सबसे आगे निकल सके। स्टाफिंग फंक्शन इंश्योर दैट जॉब पोजीशन शुड नॉट बी वैकेंट एंड इट शुड बी फिल्ड बाय अ कॉम्पिटिटिव पर्सनल। जॉब
जो है क्लास वो खाली नहीं होनी चाहिए वैकेंट जॉब पोजीशन, जो वैकेंट नहीं होनी चाहिए जॉब पोजीशन, और उसका क्लास कॉम्पिटिटिव पर्सनल उसको क्लास उस जॉब को फिल करे, मतलब जो एम्प्लॉय हो वो कॉम्पिटिटिव हो, यानी क्लास वो कंपटीशन में टिक के उसका मुकाबला कर सके कंपटीशन का और सबसे आगे निकल सके, राइट। नेक्स्ट सेकंड है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब मिल सके, यानी कि जिस लायक वो है उसको वो काम मिल सके, ये इंश्योर करता है स्टाफिंग। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब इन स्टाफिंग फंक्शन थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, राइट पर्सन इज गिविंग राइट जॉब। प्रॉपर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है स्टाफिंग के अंदर ना, हम रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्ती करते हैं वर्कर्स की, हम लोग एप्लीकेशन लेते हैं कि आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो, हजारों लाखों लोगों तक हम मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे पास 10 लोगों की जॉब खाली है, 10 सीट्स हमारे पास खाली हैं, आप अप्लाई करो। तो हजारों लाखों लोग हमें अप्लाई करेंगे हमारे जॉब के लिए, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। और उन 1000 में से हमें टॉप 10 को सिलेक्ट करना है, जिसको बोलते हैं क्लास सिलेक्शन। तो थ्रू रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हम लोग क्लास सही इंसान को सही जॉब दे पाते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू। तो ये बेनिफिट है स्टाफिंग का। तीसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यानी कि थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एम्प्लॉयज आर हायर्ड इन स्टाफिंग फंक्शन, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय आर कंसिडर, सो देयर इज नो शॉर्टेज नो एक्सेस एम्प्लॉय। भैया देखो, यानी कि तुम्हें जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस है ना उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए तुम्हारे पास कि 10 वर्कर की जरूरत है और 12 वर्कर काम कर रहे हैं, या 10 वर्कर की जरूरत है 8 वर्कर काम कर रहे हैं। एक्सेस और अंडर दोनों नहीं होना चाहिए, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा नहीं है। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस और बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। भी सीधी सीधी बात है, अगर आपका स्टाफ अच्छा है, आप कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयज को ले रहे हो, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ एम्प्लॉय की भर्ती करना नहीं होता, स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है, क्लास अलग अलग तरीके से उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। बाय अपॉइंटिंग इफेक्टिव स्टाफ, अच्छा इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टाफ अपॉइंट करेंगे, स्टाफिंग इंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। तो कंटिन्यूस देखो, एम्प्लॉय अच्छा है तो भाई सीधी सी बात है तुम्हारी कंपनी तरक्की करेगी, आगे निकलेगी। इन्फोसिस हर एक कंपनी से, हर एक आईटी सेक्टर से इंडिया में आगे निकल गई, क्योंकि क्लास इन्फोसिस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ थे उनको स्पेशल रिगार्ड दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको काफ़ी एडवांटेज दिए जाते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ लॉयल हैं, वो कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो अगर आपके स्टाफ अच्छे हैं तो आप एम्प्लॉय का ग्रोथ होना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ होना पक्का है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉय। क्या स्टाफिंग फंक्शन से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है? नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेस एम्प्लॉयज को भी फायदा होता है। स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ध्यान रखना, स्टाफिंग का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय को भर्ती कर दिया, यहाँ पे हम उस एम्प्लॉय के विकास की बात करेंगे, उस एम्प्लॉय को डेवलप करेंगे ताकि नियर फ्यूचर वो कंपनी के लिए क्लास एक बहुत बड़ी असेट साबित हो। इसके मतलब क्लास सिर्फ यहाँ पे भर्ती करने से नहीं होगा, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशन, compensation, career advancement opportunity, personality development, etc. These activities motivate employees to perform their best ability. तो ये वर्कर को मोटिवेट करता है ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से वर्कर परफॉर्म कर सके। इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग का एंड यही नहीं होता कि आपने एम्प्लॉय को भर्ती कर दिया, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके टैलेंट की बात की जाती है, उसके स्किल्स को इनहांस किया जाता है, उसको गोल अचीव करने में हेल्प की जाती है, उसके पर्सनल गोल तक को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। इवन क्लास उसको डेवलप करते हैं ताकि क्लास नियर फ्यूचर वो वर्कर कहीं भी जाए काम करे तो उसको अच्छा पे मिले, उसको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, स्किल्स इनहैंस किया जाता है, स्किल्स डेवलपमेंट किया जाता है उसका। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। यार देखो सीधी सी बात है, कोई भी एम्प्लॉय मान लो कोई भी कंपनी मान लो दो कंपनी एक्स और वाई, एक्स लिमिटेड के पास जो एसेट है वो एसेट वाई लिमिटेड भी खरीद सकती है ना। एक्स लिमिटेड की जहां प्रॉपर्टी है वहां वाई लिमिटेड भी खरीद सकती है। एक्स लिमिटेड जितना पे आउट कर रहा है एम्प्लॉय को वाई लिमिटेड भी कर सकता है। ऐसा क्या है जो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड से कॉपी नहीं कर सकता? वो है एक्स लिमिटेड के एम्प्लॉयज, कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज फेथ दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं, ईमानदार है, कंपनी में पंक्चुअलिटी और लॉयलिटी रख के काम करते हैं। लेकिन इस कंपनी के एम्प्लॉय इतने अच्छे नहीं, क्या आप किसी एम्प्लॉय की कॉपी कर सकते हो? नहीं।
बिल्कुल नहीं कर सकते। वे एम्प्लॉय की किसी इंसान की कॉपी आप कैसे कर लोगे? एग्जैक्टली सेम पैटर्न से कैसे काम कर लोगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी कंपनी को पिछाड़ो और उनसे आगे निकलो, तो तुम एक ही तरीके से पिछाड़ सकते हो, अपने अच्छे स्टाफ की मदद से। टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पैसा भी सेम अरेंज कर सकते हैं, बट क्या अरेंज नहीं कर सकते सेम टाइप का? ह्यूमन रिसोर्सेज। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दे ओनली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर द कंपटीशन। अगर आप दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हो तो भैया आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छा रखो, और एम्प्लॉय के सिलेक्शन से लेके उसके ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन तक आप उसकी हेल्प करते जाओ एम्प्लॉय की, क्योंकि एम्प्लॉय अगर अच्छा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। लास्ट पॉइंट है की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन। आप लिख लेना क्लास यहाँ पे, की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन। 7 पॉइंट है, की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन। की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन, ठीक है। तो जो स्टाफिंग है ना क्लास, स्टाफिंग, बेनिफिट और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है क्लास, कि जितने भी अदर फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जितने भी क्लास अदर फंक्शन है, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, इन सब में ये सब चीजें अच्छे से तभी हो पाएंगी जब स्टाफ अच्छा होगा। यानी कि इन स्टाफिंग फंक्शन वी हायर एम्प्लॉइज हु हेल्प इन परफॉर्मिंग रेस्ट ऑफ द अदर फंक्शन। बाकी जितने भी फंक्शंस है ना, उन फंक्शन को करने में स्टाफ हमारा मदद करेगा। मैनेजमेंट विदाउट एफिशिएंट स्टाफ नो अदर फंक्शन कैन स्टार्ट। भाई देखो क्लास, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक अच्छा एम्प्लॉय ना हो। अगर ईमानदार एम्प्लॉय, अच्छे एम्प्लॉय ना हो, तो आप क्लास कोई भी अदर फंक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये है क्लास स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस। साथ के साथ इंपॉर्टेंस यानी कि बेनिफिट आप अच्छे से लर्न करना, स्टाफिंग की मीनिंग, स्टाफिंग के बेनिफिट्स अच्छे से लर्न करना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एचआरएम और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इस अकेले चैप्टर के अंदर 2 प्रोसेस है, राइट। एक प्रोसेस आपके पास है स्टाफिंग प्रोसेस, और इस चैप्टर में दूसरा जो प्रोसेस है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। उम्मीद है कि आप ये दोनों के दोनों प्रोसेस अच्छे से समझ लोगे। और अगर आपको अभी भी प्लानिंग का और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस नहीं याद है, या थोड़ा बहुत याद है, इसे कमेंट सेक्शन में जाके लिखो या फिर कॉपी में लिखो और क्विकली रिकैप करो। सारे प्रोसेस तुम्हें याद होने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, कि आपको आज जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग याद होना चाहिए। अगली क्लास के अंदर मैं सारी चीज़ें करा दूंगा तो कंप्लीट हो जाएंगे। बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से फिनिश करेंगे। बस जितना मैंने आज बताया है इतना अच्छे से पढ़ के आना, समझ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपना सजेशन, ओपिनियन जरूर देना, कुछ अगर सुधार करना है। और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय।